अरमान, मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपकी स्टॉक्स से न्यूज की लिस्ट क्या कहती है ये बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अब नतीजों की अगर आप बात करें, नतीजों में डेल्टा कॉप के नतीजे आते हुए दिखेंगे। ओलकाको लॉजिस्टिक, इनके लगभग 73.7 करोड़ बोनस इक्विटी शेयर्स वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। आईपीओ के हिसाब से ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, इनका आईपीओ आज से खुलेगा। एंकर निवेशकों को लगभग 331 करोड़ के भाव पर, लगभग अगर आप देखें 331 के भाव पर 448 करोड़ जारी किए गए हैं। आईसीसीआई प्रू, निप्पॉन लाइफ, गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा आदि इन्होंने यहाँ पर आपको निवेश जो है इन्होंने किया है। खबरों में बजाज ऑटो, बोर्ड ने शेयर बायबैक को मंजूरी दी है। कंपनी 40 लाख शेयर का बायबैक करेगी और 10,000 रुपये प्रति शेयर का जो है बायबैक को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और वो टेंडर रूट के जरिए होगा। और लगभग अगर आप मौजूदा भाव देखें उससे 43% प्रीमियम पर है, और शेयर बायबैक के लिए कंपनी 4,000 करोड़ तक का खर्च करेगी। और बिंदु फार्मा, इनकी एक यूनिट को यूएस एफडीए से एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है। बीईएमएल, यहाँ पर रक्षा मंत्रालय से 330 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। सांगी इंडस्ट्रीज, अंबुजा सीमेंट में कंपनी में 26% हिस्सा खरीदने के लिए ओपन ऑफर दिया है। ओपन ऑफर 15 जनवरी को खुलेगा और 29 जनवरी को जो है बंद होगा। और भाव अगर आप देखें तो 121.9 प्रति शेयर का रिवाइज्ड ऑफर किया गया है। यूएसएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि मामला कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट जो है उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के तहत निकाले हल। इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि डीजीसीए ने यहाँ पर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियम जारी करे हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस के अनुरूप नए नियम जारी होते हुए दिखे हैं, जिसमें ड्यूटी के घंटे, एक्स्ट्रा ड्यूटी, साप्ताहिक अवकाश, इनके लिए तय समय किया गया है। अडानी इंटरप्राइजेस, आर्बिट्रेशन का एमआईएल कंपनी के पक्ष में फैसला आया है। एएआई को भुगतान की गई राशि ब्याज के साथ लौटाने के आदेश आते हुए दिखे हैं। फंड एक्शंस में रेन इंडस्ट्रीज, यहाँ पर कंपनी की अगर आप बात करें तो यहाँ पर पबराई इन्वेस्टमेंट और पबराई इन्वेस्टमेंट्स फंड्स, उनों के अगर मिला के करें तो उन्होंने 2% के आसपास हिस्सेदारी बेची है। उनकी हिस्सेदारी अब घटकर लगभग 6% के आसपास थी, वो घटकर अगर आप देखें तो लगभग 4% के आसपास होती हुई दिखी है, और ये ओपन मार्केट के जरिए 4 जनवरी को बेची गई है हिस्सेदारी। उसी के साथ साथ होनासा कंज्यूमर, यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डर स्टेलरिस वेंचर्स पार्टनर्स ने लगभग 32 लाख शेयर्स यहाँ पर बेचे हैं। उनकी हिस्सेदारी 5.78% से गिरकर 4.78% हो गई। ओके, चलिए, तो ये तो है वो खबरें उन चुनिंदा स्टॉक्स में जहां पर कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, अरमान, कैसे हैं वो और क्या एनालिसिस है? बिल्कुल, Q3 बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले टाटा मोटर्स, यहाँ पर JLR Q3 का अपडेट है। Q3 में होलसेल बिक्री 27% बढ़कर आई है। रिटेल की बिक्री बात करें 29% बढ़कर आती हुई दिखी है, और Q3 के दौरान JLR की थोक बिक्री 11 तिमाहियों के ऊपरी स्तर पर आती हुई दिखी है। बजाज फिनसर्व, यहाँ पर अगर आप बात करें तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस का दिसंबर में ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम की बात करें तो 1425 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। वही दिसंबर में इंडिविजुअल सिंगल प्रीमियम 48 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर Q3 FY24 के लिए मार्जिन साल दर साल आधार पर थोड़ा कम है, और कंपनी ने अपने कोर बिजनेस के लिए रेवेन्यू में शुरुआती डबल डिजिट देखी है, वहां पर ग्रोथ देखते हुए दिखे हैं। IRB इंफ्रा डेवलपर्स, यहाँ पर दिसंबर में टोल कलेक्शन लगभग 26% बढ़कर आया है। उसी के साथ साथ IRB इन्वेट फंड, यहाँ पर बात करें तो टोल कलेक्शन यहाँ पर लगभग 16% बढ़कर यहाँ पर भी आता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ अंत में देखें तो टोटल अगर दोनों का टोल कलेक्शन की बात करें तो लगभग बढ़कर 90 करोड़ के आसपास IRB इन्वेट फंड का आता हुआ दिखा है। चलिए, तो